अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, बिहम्दिल्लाह आप खैरियत से होंगे। हमारा 40 अहादीस का सिलसिला शुरू है। आप पसंद करते हैं, सुनते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए इसे आसान बना दें। अहादीस को याद करना और उन पर अमल करना और उनकी इशाअत, अल्लाह ताला दीन की खिदमत का हमसे काम ले लें। हमने अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है तो इसके लिए दो चीज़ों से वाबस्तगी ज़रूरी है। नंबर एक, अल्लाह ताला की किताब कुरान करीम, और नंबर दो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशादात, हदीस मुबारक। इसीलिए हमने ये सिलसिला जिसमें मुख्तसर अहादीस पेश की जाती हैं जिनको याद रखना आसान, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले जुमले छोटे छोटे हैं, लेकिन वो अपने अंदर एक जहान मानों का अपने अंदर समोए हुए हैं। हम एक छोटी सी हदीस से भी अपनी पूरी जिंदगी के लिए ऐसी चीजें तलाश कर सकते हैं जो हमारी जिंदगी गुजारने के लिए हमारे लिए मशअल राह होंगी। आज की हदीस नंबर 15 है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। क़ता रहमी क्या है? क़ता रहमी ये है कि अल्लाह ताला ने जो रिश्ते हमारे बनाए हैं, अगर हम देखें तो हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, हमारे बहन भाई, माँ बाप से ऊपर जाएं दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप के बहन भाई, चचा, खाला, मामू, और फिर इनसे दूर के रिश्तेदार जिनकी रिश्तेदारी इनसे है। ये वो रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए ताकि लितारफू, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं एक दूसरे की पहचान हो और एक दूसरे के साथ हम जोड़ बना के रहें। अल्लाह ताला ने हमें इस रिश्तेदारी को बरकरार रखने का हुक्म दिया। कुरान करीम में फरमाया व आति दिल कुर्बा हक्का, रिश्तेदारों को उनका हक दो। रिश्तेदारों का हक क्या है? कि हम उनसे मिलें, मुलाकात के लिए जाएं, उनके साथ दुआ सलाम रखें, उनके साथ हम अगर खैर खाही का कोई भी मामला कर सकते हैं, उनके दुख सुख में शरीक होना, उनकी परेशानियों में उनके काम आना, उनको अगर माली मोहताजी है, अगर हम अच्छे हैं, वुसअत वाले हैं, तो उनकी मदद करना, ये चीजें शामिल हैं। अगर हम इन चीजों को पूरा करते हैं, इसे दीन में कहा जाता है सिला रहमी, और अगर हम इन उमूर को छोड़ते हैं, तर्क करते हैं, इसे कहा जाता है क़ता रहमी। सिला रहमी का जैसे बहुत अजर व सवाब है, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, क़ता रहमी का उतना ही वबाल है। ये रिश्ते अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। रहम का जो रिश्ता है ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। हदीस मुबारक में है कि अल्लाह ताला फरमाता है रहम मेरी सिफत रहमान है और रहम ये रहमान से मुश्तक है। लिहाजा जो इस सिफत को कायम करेगा, जो रहमान से निकली हुई रहम है, तो अल्लाह ताला की रहमतें उस पर होंगी। जिस तरह की दूसरी हदीस में है कि जब अल्लाह ताला ने मखलूकात को पैदा किया, रहम को भी पैदा किया, और रहम से पूछा तुम्हें क्या डर है, तो रहम ने कहा या अल्लाह मुझे डर है इस बात का कि लोग मुझे कायम नहीं रखेंगे। तो कहा गया कि जो रहम को कायम रखेगा वो भी कायम रहेगा, और जो रहम को खत्म करेगा तो उसको भी कता कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। यानी जो कता रहमी करेगा वो अल्लाह की रहमत से दूर होगा और रहम को काटने वाला खुद कटेगा। इसी तरह एक हदीस मुबारक में है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 सिफात जिसमें होंगी अल्लाह ताला उससे आसान हिसाब लेंगे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन सी सिफात है? फरमाया एक तो ये कि जब तुझ पे कोई जुल्म करे तो तू उसे माफ कर दे, और दूसरा ये कि अगर कोई तुझे महरूम करे तो तू उसे दे दे, और तीसरी सिफत यही बयान फरमाई कि अगर कोई तुझसे तोड़ता है तो तू उससे जोड़। इससे मालूम हुआ कि ये ऐसी सिफत है जिसका हमने न सिर्फ उस सूरत में जिसको हमने कायम रखना है कि जब दूसरे हमसे जोड़ के रखें, हम जोड़ के रखें, ये तो बड़ा फरीज है। इसके साथ साथ ये भी फर्ज है कि अगर दूसरे हमसे तोड़ भी रहे हैं, हम फिर भी उनसे तोड़ नहीं सकते, हम क़ता रहमी नहीं कर सकते। और इसी तरह हदीस मुबारक में बयान फरमाया गया है कि 2 गुनाह ऐसे हैं जिनका खमियाजा न सिर्फ ये कि आखिरत में भुगतना होगा बल्कि दुनिया में भी भुगतना पड़ता है। फरमाया एक जुल्म, अगर कोई किसी पर जुल्म करता है तो उसका वबाल वो दुनिया में भी भुगते, और दूसरा यही क़ता रहमी है कि क़ता रहमी करने वाला क़ता रहमी जब करता है तो फिर उसके साथ भी क़ता रहमी होती है, वो दुनिया से मुआशरे से कट जाता है, और यूं दुनिया से मुआशरे से कट जाना ये इंसान के लिए खैर का बाइस नहीं होता, ये इंसान के लिए शर का बाइस होता है। जाहिर है अल्लाह ताला ने जो चीज बनाई है अगर हम उसको कायम नहीं रखेंगे तो माशरा कायम नहीं रहेगा, माशरा कायम नहीं रहेगा तो उसमें खैर कायम नहीं हो सकेगी, शर कायम। अल्लाह ताला हमें इस क़ता रहमी से बचने की और सिला रहमी को कायम करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।